गुरुजी, जिस तरह से माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर काफ़ी संत समाज दुखी भी है। क्या मानना है आपका कि कौन गलती कर रहा है, प्रशासन या शंकराचार्य तक जी की तरफ से गलती हुई है? देखिए, इस संदर्भ में अधिक तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, तो व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर हमारा इतनी टिप्पणी है कि भले यह कह दिया जाए कि योगी सरकार का प्रशासन ने जो इतना बहुत गलत काम किया, लेकिन प्रशासन जो होता है वो सरकार और पब्लिक के बीच की व्यवस्था को सुरक्षित रखता है। तो यदि चाहते ही सरकार की जो प्रशासन है तो मैनेज किया जा सकता था और उसे लाठी डंडा या चोटी न पकड़ करके करबद्ध निवेदन करके या आंसू गैस छोड़ करके उससे यह भी कह सकते थे कि आप घंटा 2 घंटा महाराज जी रिजर्व रहिए, आपको इस तरह से जाना है तो खाली होने दीजिए, फिर मैं आपको भेजूँगा, ये भी कह सकते थे। ऐसी बात करनी चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ। और जो घटना नहीं होनी चाहिए, निरीह बच्चों को, निरीह उनके अनुयायियों को भी पीटा गया। और स्वामी जी को भी एक बात समझना चाहिए कि यदि शाही स्नान जो होता है, शाही स्नान वो कुंभ के लिए अलॉटमेंट होता है, जहाँ मार्ग भी सुरक्षित होती है, शाही स्नान की निर्धारित होती है। और वैसे में तो जैसे सारे लोग स्नान कर रहे हैं, उसी परंपरा का पालन करते हुए जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी एक ठाठ और उस विचार को रख करके यदि जा रहे थे, तो प्रशासन यदि उसके लिए अलाउ करते तो आप जो है सज बज के जाते तो अच्छा लगता। और ऐसे में आप और आपके अनुयायी के प्रति जो दर्दनाक घटना हुआ, उसमें खुद आप भी जिम्मेदार हैं, इसके खुद आप भी जिम्मेदार हैं। वहाँ तो अन्य महामंडलेश्वर भी गए होंगे, अन्य धर्माचार्य भी गए होंगे, गए हैं, लेकिन कोई ऐसा माने नहीं, समुदाय को लेकर गए हैं, ये बात सत्य है, पर अपने साथ कोई पालकी नहीं ले गए हैं, कोई रथ नहीं ले गए हैं। आप चूँकि इतने वहाँ पर भीड़ की अंदेशा नहीं था कि इतना भीड़ आ सकता है, तब भी भीड़ काफ़ी हो गई थी। उस भीड़ के कारण प्रशासन को जिम्मेदारी होती है, रोकने का प्रयास उन्होंने ऐसे तो सामान्य रूप में किया, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई प्रशासन ने। बुद्धिमत्ता दिखाती तो इस तरह का काम नहीं होता। तो वो उनका काम है रोकना, रोके, और रोकने पर ही विवाद पैदा हुआ। जितना जो है ये बाद में जो योगी सरकार पर भी जो लांछन लगाने का कार्य मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने शंकराचार्य के रूप में किया, आरोप प्रत्यारोप ये बातें निकल के आई, और बाद में यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को हवाला देते हुए नोटिस भी दी गई। अब आगे क्या होगा इसका तो बहुत हम नहीं जानकार दिमाग में है, लेकिन यह बात एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है कि आप सनातन को एक करने की जो जिम्मेदारी संतों की दी है, उसी में फाट पड़ रहा है, दुविधाजनक स्थिति में हो रही। अब यहाँ पार्टी वाले कुछ पहुँच रहे हैं कि महाराज जिसका कोई इमेज नहीं है वो भी आकर के कह रहे हैं कि महाराज जी मैं आपके साथ हूँ, महाराज जी मैं आपके साथ हूँ। जो कभी खुद जो है उन आचार्यों पर लाठी डंडा चलाया है, और उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, हैं? तो आज क्यों उसको सियासत करनी है, उनको वोट बटोरनी है, तो आप उनके साथ आ गए। लेकिन कल यही यदि सत्ता में आ जाए तो फिर वही काम करेंगे जो आज सत्ता पर बैठे हुए लोगों के लिए, जो कभी कुछ चीज़ों पर मजबूरी हो जाती है शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, वही काम वो करेंगे। तो इसमें स्वामी जी को भी समझना चाहिए कि भाई ठीक है, बात तो ये बात सही कहा कि भाई कोई फ़ोन आएगा तो बातचीत करेगा, तो ठीक है बातचीत करें, और थोड़े भविष्य के लिए भी समझ के चलना चाहिए कि हम लोगों को अब आप ही लोग कहते हैं, आचार्य हमारे ही इस बात को कहते हैं, महाजनो जेन गता सपंथा। तो कम से कम स्वामी निश्चलानंद जी का अनुसरण किए होते, कम से कम, और भी और किसी का करे न करे, स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी जिस को आप आदर्श उन्हीं का अनुसरण किए होते, तो शायद ये विवाद नहीं होता। जय सीता।